नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं भोजपुरी रिमझिम। दोस्तों देखिए, भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार कहा जाता है, बड़े सुपरस्टार कहा जाता है, ट्रेंडिंग स्टार कहा जाता है, हिट मशीन, ग्लोबल स्टार कहा जाता है। और इतनी बड़ी बड़ी जब उपलब्धि खेसारी लाल यादव को मिला हुआ है तो खेसारी लाल यादव कुछ ऐसी गलतियां कर जाते हैं ना, जिससे देख कर लगता है कि नामों का कुछ फायदा है नहीं एक्चुअली। क्योंकि ये नाम जब बनता है ना तो इस नाम को मेंटेन करना ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जाता है। और नाम मिलना इतना आसान नहीं होता है, हर किसी को नाम नहीं मिल जाता है, और वो भी ऐसा ना ट्रेंडिंग स्टार का, हिट मशीन का, ग्लोबल स्टार का। ऐसी उपलब्धि प्राप्त करने के बाद आप ऐसी छोटी हरकत कर देते हैं जिसकी वजह से थू होने लगती है। और मुझे लगता है कि ये चीज़ें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। पूरा मामला क्या है वो मैं आपको समझाऊंगा। देखिए, खेसारी लाल यादव का तीसरा बोलबम का गाना रिलीज हो गया। मजनुआ के भाड़ा से गाना तो काफ़ी ज़्यादा वायरल भी हुआ है खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड पर, और ये गाना 2 नंबर पर म्यूजिक सेक्शन में लगातार कई दिनों तक ट्रेंडिंग में बना रहा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। इसके अलावा ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन, जिस कंपनी के साथ विवाद था वो तो ठीक है, था विवाद, अब उसी के साथ गाने आने लगे हैं। चलिए, वो मैटर सुलह का है, इस पर कोई ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। तो उस पर एक गाना लगा रिलीज हुआ, बम बम लगातार, और ये गाना जो है किसी और ट्रैक पर गाना था। अब एक संदेश मैं यहाँ पे देना चाहूँगा, ये मेरा पर्सपेक्टिव हो सकता है, मेरा पॉइंट भी हो सकता है। हालांकि खेसारी लाल इतने बड़े सुपरस्टार हैं, वो ज़्यादा टैलेंटेड होंगे, ज़्यादा थिंकर होंगे, अच्छी उनकी जो है टीम मैनेजिंग है, उनके ज़्यादा ज्ञानी लोग हैं होंगे साथ में, क्योंकि इतने बड़े सुपरस्टार हैं तो ऑब्वियसली इतने बड़े लेवल पे पहुंचना ये बहुत बड़ी बात होती है। एंड आई रियलाइज दैट कि हाउ मच इट विल गेट टाइम टू टेक दिस पोजीशन, बट मैं फिर भी, हम उतने उनके सामने कुछ नहीं है, बट आई थिंक अबाउट टू टेल समथिंग कि भाई खेसारी लाल यादव को ट्रैक पर गाने की क्या ज़रूरत पड़ी है, क्या ज़रूरत पड़ी है भाई। ट्रेंडिंग स्टार, हिट मशीन, ग्लोबल स्टार, बम बम लगातार गाना गाते हैं, आप ट्रैक पर गा देते हैं। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और जो दिल से एक खेसारी फैन होते हैं, जो फैनगिरी दिखाते हैं, लेकिन एक ऑथेंटिकेशन दिखाना, एक मजबूती के साथ जो रियल चीज़ें हैं उसको बोलना, वो बहुत कम लोग कर पाते हैं। तो मुझे लगता है कि बम बम लगातार गाना ये बिल्कुल आना ही नहीं चाहिए। किसी ट्रैक पर गाना ही नहीं चाहिए खेसारी लाल यादव को। किसी ट्रैक पर गाकर गाना, ये आप रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं कि वो बड़ा है, आप बड़े नहीं हैं। इस बात को आपको रियलाइज़ करना पड़ेगा। बुरी लगेगी चीज़ें, लोगों को भी लगेगी। खैर, मैं भाई क्लियर बोल रहा हूँ, ये चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए खेसारी लाल यादव जी। मैंने आपका इंटरव्यू लिया था, आप एक बहुत अच्छे पर्सनालिटी हैं, आपकी थिंकिंग बहुत अच्छी है, आप सोचते बहुत अच्छा हैं, लेकिन इन लोगों के बारे में, ऐसे गानों के बारे में आप क्यों नहीं सोच पाते हैं, ये मेरे से भी परे है। मैं भी इसको रियलाइज़ नहीं कर पा रहा हूँ। क्या मजबूरी है आपको इस ट्रैक पर गाने गाने की, ये भी नहीं पता है। चलो ठीक है, इस गाने को मैं माफ़ भी कर देता हूँ कि चलो भाई, ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के साथ एसोसिएटेड है, उसका ये गाना है, उन्होंने कहा होगा, आपने गा दिया होगा, अच्छी बात है, लेकिन ये इनिशिएशन लेना नहीं चाहिए। लेकिन आज जो गाना रिलीज हुआ है भैया, चढ़ाई बेल पाता, ये गाना किसी और सिंगर का गाना है। खबर जो निकल कर सामने आ रही है वो आशीष यादव का गाना है, और आशीष यादव का कोई गाना है, यारवा हो भर्ती पटनवा में। ये गाने काफ़ी अच्छा व्यूज़ प्राप्त कर रहा है, और इस गाने पर खेसारी लाल यादव ने बोलबम का गाना गा दिया है। अब जब गाना गा दिया है तो फिर क्या कहोगे, उसको कैसे आप करोगे एक्सपोज? ये गलत बात है। और किसी का ट्रैक पर किसी के गाने को गाना, मुझे लगता है कि ये शोभा नहीं देता है। और उस सिचुएशन में जब आप एक बहुत बड़े सुपरस्टार हैं, ट्रेंडिंग स्टार है, हिट मशीन कहा जाता है, और इस तरीके की आप हरकतें कर जाते हैं, तो ये बिल्कुल सरासर गलत है। और मुझे लगता है कि इस पर आपको सोचना चाहिए, और इस पर जो है आपको कहीं ना कहीं अपना रिएक्शन भी देना चाहिए कि इस तरीके की चीज़ें ना हो, हरकतें ना हो। पवन सिंह ने भी कई सारे गाने गाए हैं, हालांकि उन्होंने एक्सक्यूजेस भी किया है, लेकिन आपको क्या हो जाता है कि आप ऐसे कलाकारों के गाना उठा लेते हैं जो आपको गाना ही नहीं चाहिए। बाकी आप लोग इस पर क्या कहेंगे? आप जो है थोड़ा सा, खेसारी फैंस तो हैं ठीक है, लेकिन आप थोड़ा दिल से सोचिएगा, दिमाग से सोचिएगा कि क्या इस तरीके की चीज़ें, इस तरीके की हरकतें खेसारी को करनी चाहिए। इस पर अपनी प्रतिक्रिया बताइए। धन्यवाद।